बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं आपके लिए रमज़ान प्री प्रिपरेशन का व्लॉग लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि किस तरह आप चीज़ों को लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कौन कौन से काम आप रमज़ान से पहले करके अपने लिए रेडी करवा सकते हैं ताकि हमारा वक्त बच सके और फिर हम रमज़ान में इबादत के लिए हमें टाइम ज़्यादा मिले और इन चीज़ों में हम टाइम वेस्ट ना करें। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप इससे बहुत कुछ सीख भी सकेंगे। ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज़ भी कर सकते हैं अपने लिए आसानी के लिए। तो इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप ना हो। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया हो तो सबसे पहले मैं आपके साथ धनिया का ट्रिक शेयर करूँगी। तो इस तरह से जब हम फ्रेश गड्डी ले लेते हैं तो वो चंद दिनों में बहुत ख़राब हो जाता है। जब वो फ्रिज में रहता है इस तरह से पड़े पड़े वो ख़राब हो जाता है। तो इसको लंबे अरसे के लिए हम किस तरह स्टोर कर सकते हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले इसके जो टॉप्स है वो हटा देने हैं और फिर मैं इसको 2 हिस्सों में काटूँगी और इसके बाद मैं इसको स्टोर करूँगी। आप बिल्कुल इसी तरीके से पुदीने को भी स्टोर कर सकते हैं, उसके पत्तों को स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक टिफ़िन बॉक्स या एक प्लास्टिक का डब्बा आप ले सकते हैं और इसमें एक टिश्यू बिछा दे और फिर इसके ऊपर ये सारा धनिया रख दे या पुदीना आपके पास हो तो वो भी रख सकते हैं और फिर इसके ऊपर ये टिश्यू बंद करके इसका डब्बा बंद कर देना है और इसको आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब भी आप इसको निकालें, आपको ज़रूरत हो तो आप इसी को इस तरह से निकालें और इससे इस्तेमाल करके वापस से रख सकते हैं। आप इस टिश्यू की जगह कोई रुमाल या कोई कपड़ा भी ले सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से स्टोर करेंगे। तो ये हमारा धनिया स्टोर हो चुका है और अब ये जो बचा कुचा धनिया है वो मैंने इसकी चटनी बनानी है तो इसके लिए मैंने छोड़ दी थी और इसके साथ ये कुछ मिर्ची भी ले ली है। ये ज़्यादती की है तो मैंने कम ली है और अब इनको अच्छे से वॉश करेंगे। जो स्टोर करेंगे हम धनिया को या पुदीने को तो उसको वॉश नहीं करेंगे, इसको इसी तरीके से डायरेक्टली हम फ्रिज में रख देंगे और जब इस तरह से चटनी वगैरह बनाएंगे या फिर हम सैलेड में डालेंगे तो फिर उसको अच्छे से वॉश करेंगे। तो इस तरह इसको छोटा छोटा काट देना है पहले और मिर्चों को भी साथ में मैंने छोटा छोटा कर देना है ताकि ये ब्लेंडिंग में आसानी हो और कोई भी पार्ट फिर बड़ा बड़ा ना रहे। तो इसको ब्लेंडर में डाल देंगे और इसके साथ अब कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो ये 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, ये खुश्क धनिया, इसके साथ थोड़ा क्यूमिन पाउडर, ये थोड़ा सा ऑरिगेनो मैंने ऐड कर दिया है और नमक भी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा पानी और अब इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी इसको हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए ब्लेंड करना है और फिर इस तरह एक आइस क्यूब ट्रे ले लेना है और उसमें ये सारा का सारा ऐड कर देना है। इस तरह से आप इसको स्टोर करेंगे तो जब भी आपको ये ज़रूरत होगी आप इससे बस 2 क्यूब निकालें और दही में डालकर इसकी चटनी बना सकते हैं। तो ये रमज़ान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। अगर आप आइस ट्रे में नहीं करना चाहते तो इस तरह से एक डब्बे में डालकर इसको स्टोर कर लो। जब ये हल्का हल्का इसका बर्फ़ बनने लगे तो फिर इसको छुरी की मदद से काट दे इस तरह से और उसके भी क्यूब्स बना ले। तो ये मैंने काट दिया था और अब मैं इसको एक जिप लॉक बैग में रख दूंगी। तो ये जो है ये जगह भी ज़्यादा नहीं घेरता और बहुत आसानी से इसमें ये पड़ा रहता है। तो इस तरह इसको रखने से कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि ये जो क्यूब्स हैं ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। तो ये आप एक काम करें कि इसको पहले इस बैग में फैला कर रख दे फ्रिज में। जब ये थोड़ी देर के लिए ये रख दे आप तो इसके बाद फिर आप इसको इकट्ठा करके एक साथ रख सकते हैं। तो ये इकट्ठे ये जमेंगे नहीं एक साथ और फिर इसको आप आसानी से निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। इसका सारा एयर निकाल कर इसको अच्छे से स्टोर कर ले। तो ये इसको आप वापस से फ्रिज में रख देंगे। तो आप कुछ लोग कहते हैं कि ये जिप लॉक बैग कहाँ से मिलते हैं। तो ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसमें छोटे बड़े साइज़ हर किस्म के आते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये बड़े वाले हो तो इसको हम इस तरह से छोटा किस तरह करेंगे। तो मैंने सबसे पहले छुरी जो है उसको गर्म कर दिया था और फिर इसको इस तरह से काट दिया है। तो ये हमारे 2 बैग जो है वो लंबे लंबे रेडी हो गए। अगर आपके पास चीज़ें कम हैं और आप बैग बड़ा यूज़ नहीं करना चाहते तो इस तरह इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये मैंने छुरी इसको चूल्हे पर गर्म कर दी और इस तरह से इसको काट दिया है
और ये दोबारा से अच्छे से बंद भी हो गया है। तो अब ये दूसरी चीज़ को हम स्टोर करेंगे। ये एक बंद गोभी है, तो इसका जो पहले वाला लेयर है वो मैं हटा दूंगी। ये भी फ्रिज में नीचे जब पड़ा रहता है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसको किस तरह स्टोर करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसका जो टॉप वाला लेयर होता है वो मैंने हटा देना है और फिर बाकी को अच्छे से काट देना है। ये भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं स्प्रिंग रोल्स में और बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। तो ये भी बहुत आसानी से फिर आप बाद में जब रमज़ान में आपको कोई चीज़ बनानी होगी तो इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी पहले से रेडी कर दे। तो इसको मैं इस तरह से काट रही हूँ, इसी शेप में, इसी तरह से लंबा लंबा इसलिए काट रही हूँ क्योंकि बाद में अगर आपको इसको छोटा भी करना होगा तो आपको के लिए आसानी होगी। और जो भी गंदा वाला पार्ट है वो मैंने इससे हटा देना है ताकि ये लंबे अरसे तक के लिए हम स्टोर कर सके। तो ये सारी चीज़ें मैंने 1 महीने के लिए रमज़ान के लिए स्टोर करनी है ताकि हम बहुत आसानी से फिर बाद में इसको यूज़ कर सके और हमारा ज़्यादा वक्त भी ना लगे। तो जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए होगी बस सिर्फ फ्रिज से निकाल देंगे और इसको यूज़ कर देंगे। और इससे ज़्यादा वक्त के लिए भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ 1 महीने के लिए अगर आप स्टोर करेंगे तो अच्छा होगा, वरना फिर ये ख़राब हो जाएगा और ये इसका ज़्यादा वो टेस्ट भी नहीं आएगा। तो ये स्टोर जितनी भी हम चीज़ें करते हैं वो सारे हम फ्रीज़र में करते हैं, फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें होती है जिसको हम नीचे वाले हिस्से में रखते हैं। फ्रिज में नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उसी में हम रखते हैं। तो इसको भी मैंने सारा का सारा काट दिया है और इस तरह से एक ज़िप-लॉक बैग में सारा ऐड कर देना है। कोई और चीज़ इसके ऊपर डालनी नहीं है, बस इसी तरह से सिर्फ इसको काट देना है। क्योंकि जब ये इस तरह से नीचे फ्रिज में पड़ा रहेगा तो हम इसको पत्ते निकाल कर इसको यूज़ करेंगे, लेकिन हर बार फिर हमें एक एक दो दो पत्ते इससे हटा कर फेंकना होता है क्योंकि वो टॉप वाले पत्ते ख़राब हो चुके होते हैं। तो इस तरह अगर आप इसको सेव कर ले तो ये लंबे अरसे तक सारा का सारा सेव हो सकता है। तो इसको भी फ्रिज में रख देंगे, फ्रीज़र में, और इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी और जब भी ज़रूरत होगी मैं यूज़ करूँगी। इसके अलावा मैंने शिमला मिर्च भी ले ली है। ये एक पैकेट ले लिया है। तो इसमें एक रेड, एक ग्रीन और एक येलो है। और इससे पहले मेरे पास एक रेड और भी पड़ा था तो वो भी मैं इसके साथ काट दूंगी। तो इसको सबसे पहले अच्छे से वॉश कर देना है और फिर किसी रुमाल की मदद से या किसी कपड़े की मदद से आप इसको अच्छे से सुखा दे ताकि इसके ऊपर पानी का कोई कतरा ना रहे। और जब ये अच्छे से सूख जाए तो फिर मैं इसको अच्छे से काट दूंगी। तो ये वाला थोड़ा सा साइड पे ख़राब था, उसका साइड मैंने काट कर फेंक देना है और बाकी को मैं स्टोर कर दूंगी। ये मैं अपने हिसाब से स्टोर कर रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे कितना यूज़ करना है, तो इसी हिसाब से मैंने चीज़ें ली है और उसी हिसाब से मैं इसको स्टोर कर रही हूँ। अगर आपके पास आप ज़्यादा यूज़ करते हैं चीज़ों को तो आप ज़्यादा ले लें, ज़्यादा मार्केट से ले आए और एक साथ ही उसको स्टोर कर दें। तो इन सारों को अच्छे से मैंने काट देना है लंबे लंबे पीसेस में। तो ये भी हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, स्प्रिंग रोल में, सूप में, समोसों में, इन सारी चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं, या फिर जो चाइनीज़ पुलाव हम बनाते हैं उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो आप इन सारी कलर्स को अलग अलग काट दें और इनका जो वो बीज है वो सारे के सारे मैंने निकाल दिए थे और फिर मैं इसको एक ज़िप-लॉक बैग में ऐड कर दूंगी। तो इसको किस तरह स्टोर करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सारों को अच्छे से काट देना है। तो ये तकरीबन 3 डिफरेंट कलर्स है, तो ज़िप-लॉक बैग में इसको अलग अलग किस तरह करना है। तो सबसे पहले एक साइड में मैंने ग्रीन डाल दिया, फिर येलो और फिर रेड। तो जो भी मुझे चाहिए होगा वो मैं उसी साइड से वो वाला कलर निकाल दूंगी और अगर इसके साथ और भी ऐड करना होगा तो इसी साइड में मैं इसके साथ वो कलर ऐड भी कर सकती हूँ। तो ये तीनों कलर शिमला मिर्च हमारे रेडी है और इसको भी मैं फ्रीज़र में रख कर स्टोर कर दूँगी। और इसके ऊपर ये डेट और कंटेंट के लिए जगह भी है, तो आप इस पे डेट भी लिख सकते हैं, कंटेंट भी लिख सकते हैं कि कब आपने इसको स्टोर किया है और क्या चीज़ है ये। और इसके अलावा हम गाजरों को किस तरह से स्टोर करते हैं, तो इसको भी पहले अच्छे से वॉश करेंगे। तो वॉश करने के बाद फिर मैं इसके जो टॉप और बॉटम है वो हटा दूँगी और इसके छिलके भी हटा दूँगी। तो इसको भी इसी तरीके से हमने स्टोर करना है।
जो जो गंदा वाला पार्ट है वो हमने सारा रिमूव कर देना है। गाजरें भी हम जो है चाट में यूज़ करते हैं, या इसके अलावा हम सैलेड भी इसका तैयार कर सकते हैं। तो इन सारों का मैंने छिलका हटा देना है। ये वीडियो मैंने काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड कर दी है ताकि ये जल्दी आपको सिर्फ मैं मेन बातें बताऊं और मेन चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। अगर पूरी की पूरी मैं आपके साथ शेयर करने लगी तो तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा मेरी वीडियो बनती। फिर सारे को मैंने इस तरह से जल्दी कर दिया था। तो अब ये सारे छिलके मैंने हटा दिए हैं और अब इसको इस तरह से लंबा काट देना है। तो इस तरह लंबा काटेंगे तो फिर आपके लिए आसानी होगी। अगर आपको फिर इसको छोटा करना है या फिर इस तरह से यूज़ करना है पुलाव के ऊपर जो हम डालते हैं, उसके लिए भी ये बेस्ट है। तो इस तरह से इसको काट कर सेव कर सकते हैं। और इसी तरीके से जिस तरह से मैं काट रही हूँ इसी शेप में आप इसको काट कर इसका अचार भी बनवा सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो अभी ज़रूर देखिएगा। तो ये सारी सब्जियां मैं इसी वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि इसको किस तरह स्टोर कर सकते हैं आप। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मटर हो गए, चने हो गए, उसको भी आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास यहाँ पर बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ऑलरेडी बॉइल्ड हाफ बॉइल्ड होते हैं, तो उसको मैंने सोचा कि करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैं बस मार्केट से एक पैकेट ले लूँगी और इसको यूज़ कर दूँगी। और चने और लोबिया और बाकी चीज़ें जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि इसको किस तरह स्टोर करना है। तो सबसे पहले मेन जो चीज़ होती है, हम खाना बनाते हैं तो इसके लिए हमें सब्जियां चाहिए होती है। तो अगर आप इस तरह से सारी की सारी सब्जियों को अपने लिए रेडी कर सकते हैं, रेडी कर दे लंबे अरसे के लिए। और अभी इन दिनों में इन चीज़ों का जो प्राइस है वो भी कम है, बाद में रमज़ान में इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो इसलिए आप इन सबको स्टोर कर सकते हैं। और फ्रीज़र में इसको रखने का फ़ायदा ये होता है कि ये ख़राब नहीं होता। ये बात है कि इसका जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन कम से कम ख़राब तो नहीं होती। फेंकने से तो बेहतर है कि हम लंबे अरसे तक के लिए इसको स्टोर करके यूज़ कर लें। तो इसको भी मैंने एक ज़िप-लॉक में रख दिया था और इसका जो एयर है वो निकाल दिया है। और अब इसको भी मैं उस गोभी और शिमला मिर्च के साथ रख दूँगी। तो ये तीनों चीज़ें रेडी है और ये मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी इसको। ये तीनों चीज़ें हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, शिमला मिर्च और गोभी, और ये सूप में भी यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंग रोल में भी यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट यूजेस के लिए हम यूज़ करते हैं। और अब ये एक और चीज़ मैं स्टोर करूँगी, स्ट्रॉबेरीज़। तो ये भी बहुत जल्दी फ्रिज में जब नीचे पड़ी होती है तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसको तो नॉर्मली भी अगर रमज़ान ना भी हो तो इसको आप नॉर्मली इसी तरीके से आप स्टोर कर दें। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रॉबेरी ले लेनी है और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने बेकिंग सोडे में भिगो के रख देनी है ताकि इसका जो सारा गंद है वो निकल आए। और 10 से 15 मिनट के बाद ये मैंने हटा दिया है और इसका सारा गंद निकल चुका है। तो अब इसको दोबारा मैं साफ़ पानी के साथ धो लूँगी और फिर इसका जो टॉप वाला पार्ट है वो मैं हटा दूँगी। ये सारे के सारे मैंने हटा देने हैं। तो ये सारे कट चुके हैं। अब इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, जितने भी आप ले आए। तो इन सारों को किस तरह स्टोर करते हैं वो मैं आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ। तो इन सारों को इस तरह से 2-2 पीसेस में काट देना है। अगर आपको जब भी ज़रूरत होगी, आप किसी सैलेड में यूज़ करना चाहते हैं या किसी स्मूदी में यूज़ करना चाहते हैं या इसका जूस बनाना चाहते हैं, तो इस फॉर्म में आप इसको करेंगे तो बहुत आसानी से यूज़ कर सकेंगे बाद में। तो इसको इस तरह से जिप-लॉक बैग में ऐड करेंगे। जो मैंने हाफ़ काट दिया था तो इसकी भी क्वांटिटी कम है, इसलिए मैंने ये हाफ़ वाले बैग में ऐड कर दिया है। तो इन सारों को अच्छे से ऐड करेंगे। अगर अब हम इस तरह से इसको रखेंगे तो ये सारे एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और फिर हटेंगे नहीं। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको सारे जो स्ट्रॉबेरीज़ है उसको इस तरह से पिला के रखने हैं। पहले एक दूसरे से अलग कर लेना है इन सबको। अगर इस तरह से रखेंगे तो सारे एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और बाद में आपको निकालने में मसला होगा। तो सबसे पहले इसको इस तरह से पिला के रखने हैं ताकि बाद में आप आसानी से इसको निकाल सके और इसको फ्रीज़ कर देंगे। तो सबसे पहले इसको इसी तरह से फ्रिज में रखेंगे और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर मैं इसको इकट्ठा करके रख दूँगी।
तो इस तरह अलग अलग कर देना है ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना। तो अब ये भी स्टोर हो गई है। और अब इसके अलावा मैंने मिर्च जो है वो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं फ्रिज में नीचे, तो इसको भी स्टोर करेंगे। तो एक साथ इतने सारे ले आइए और फिर इसको स्टोर कर सकते हैं किस तरह, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले इसको अच्छे से वॉश कर देना और इसको जो डंडिया है वो हटा देनी है। फिर दोबारा से इसको अच्छे से वॉश करेंगे और फिर सारे के सारे मैं एक ब्लेंडर जार में ऐड कर दूँगी और इसके साथ थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि अच्छे से ब्लेंड हो सके। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, थोड़ा सा बस करना है ताकि इसको ब्लेंड होने में आसानी हो। और फिर इसके बाद इसको किस तरह स्टोर करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं ये सारा का सारा ब्लेंड हो चुका है। और अब इस तरह से एक जार ले लेना है शीशे का, या आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, उसमें ये सारा का सारा ऐड कर देना है। और फिर इसको हम तकरीबन 1 महीने के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इसकी चटनी बनानी हो या सालन में ऐड करना हो तो इससे 1 चमचा आप निकाल कर ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे और इसको फ्रीज़ कर देंगे। आप चाहे तो आप आइस ट्रे में भी इसको डालकर आइस क्यूब बना सकते हैं। और अब हम इमली को किस तरह स्टोर करेंगे, तो इमली जब बाहर पड़ी रहती है तो बहुत खट्टी हो जाती है और खाने के लायक नहीं होती। तो इसको किस तरह स्टोर करेंगे और इसकी किस तरह चटनी हम तैयार करेंगे। इसकी चटनी हम दही बल्लों के लिए तैयार करेंगे। तो इसको सबसे पहले मैंने पानी में भिगो कर रख देना है, थोड़ा गर्म पानी मैंने लिया है, इसको अलहदा कर दिया है। और अब तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो के रख दिया है। और 1 घंटे के बाद अब मैंने इसका अच्छे से पल्प निकालना है। तो हाथ की मदद से इसका सारा जो है पल्प निकाल देना है। और जब ये सारा का सारा पल्प इससे निकल जाए तो फिर मैंने छन्नी की मदद से इसको छान देना है। ये छोटी वाली छन्नी थी तो इसलिए ये मुश्किल से हो रहा था। तो ये सारा मैंने एक बड़ी छन्नी में ऐड करके एक साथ ही मैंने इसको कर दिया है। तो इसकी जो सीड्स है वो मैंने फेंक देने हैं और ये हमारा कितना ज़बरदस्त पल्प रेडी है। तो अब इसको किस तरह तैयार करेंगे, इसको एक फ्राइंग पैन में या कढ़ाई में ऐड कर दें आप और इसके उबाल आने तक इसका वेट करें। और फिर मैंने इसमें तकरीबन 2 टीस्पून लेमन जूस जो है वो ऐड करना है और ½ टीस्पून इसमें चिली पाउडर ऐड कर देना है। और ये ½ टीस्पून इसमें नमक, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर इसके बाद मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। तो शुगर मैंने ली है तकरीबन ये ½ कप जो मेजरिंग कप है उससे ली है और इससे थोड़ी सी ज़्यादा ले ली है। तो वो सारा ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे ताकि ये चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए। और अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि अच्छे से गाढ़ी हो जाए और हमारी इमली की चटनी रेडी हो जाए। तो अब ये बहुत हल्की सी है, ये बहुत तिन है, तो इसको तब तक उबालेंगे थोड़ी सी ये थिक हो जाए। और फिर मैं इसको ठंडा कर दूंगी। तो ये थोड़े से मैंने 4 माउस भी ऐड कर दिए हैं और अब एक बाउल में मैंने इसको ये निकाल दी है। तो अब इसको किस तरह स्टोर करना है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत आसानी से तैयार होती है। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर इसके बाद मैं इसको स्टोर करूँगी। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत आसानी से ये तैयार होता है। आप इसको टेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको मीठा कम लग रहा हो तो आप ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, खट्टी मीठी होनी चाहिए, दोनों का मिकदार एक जिस तरह होना चाहिए। तो इस तरह से एक आइस ट्रे में मैंने ये सारे के सारे ऐड कर देने हैं। और ये तकरीबन एक चम्मच एक क्यूब में आ गया है। तो इसमें मैंने ये सारा डाल देना है और इसको फिर फ्रीज़ कर देना है। और इन सारों को भी करने के बाद फिर मैं इसको फ्रीज़ करने के बाद इसको जिप लॉक बैग में रख दूँगी। और जो बचा कुछ है उसको मैं इस तरह से एक कटोरी में, एक बॉक्स में इसको रख दूँगी। और नॉर्मली हम इसको यूज़ करेंगे अब रमज़ान से पहले वाले दिनों में, या इस तरह से आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसको फ्रिज में नीचे रखेंगे। और अब ये हम लेमन को किस तरह स्टोर करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने वो लेमन को वॉश कर देना है और फिर किसी कपड़े की मदद से इसको अच्छे से सुखा देना है।
और फिर इसको इसके लिए एक जार लेना है और इसमें इसको स्टोर कर देना है। इस तरह शीशे का जार लेकर आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसके लिए टिश्यू बिछा दें, जिस तरह हम पुदीने के लिए हमने बिछाया था उसी तरीके से हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि ये सारे के सारे लेमन आप काट दें और इसका जो जूस है, लेमन जूस है, वो सारा का सारा आप निकाल दें और फिर इसको स्टोर कर दें। तो ये सारा का सारा मैं इससे निकाल दूँगी। आपके पास अगर छोटे वाले लेमन हो तो आप वो ले सकते हैं। मेरे पास ये बड़े वाले हैं तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इन सारों का जो रस है वो मैंने निकाल देना है। तो इस तरह से सारा का सारा रस निकाल देना है और फिर इसको हम स्टोर करेंगे। तो सारे लेमन एक साथ मैंने काट देने और सारों का रस निकाल देना है। और इसके जो ये छिलके हैं उसको भी ज़ाया ना करें, उसको भी हम बाद में यूज़ करेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। तो इसको इस तरह से छुरी की मदद से थोड़ा थोड़ा हटा देना है ताकि जो बचा कुचा रस है वो भी निकल आए। और फिर इसको छान देना है अच्छे से ताकि इसकी ये सारी गुठलियाँ जो है वो निकल आए और ये हमारे पास प्योर रस आ जाए। तो ये सारा रस जो है आप इसको इसी तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं। और ऐसे नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको भी एक आइस क्यूब ट्रे में ऐड कर दे और इसके भी आइस क्यूब्स बना ले। तो ये हमारा सारा का सारा रस निकल चुका है। इसको भी मैंने क्यूब्स बना देने हैं। एक एक चम्मच इसमें डाल देना है, इसको भर देना है और फिर इसको फ्रीज़ करने के बाद फिर मैं इसको भी जिपलॉक बैग में ऐड कर दूंगी। तो अब आप ये देख सकते हैं ये रेडी है और अब इसको स्टोर करेंगे। तो ये मैंने इसके लिए वो हाफ़ वाला बैग लिया है। तो इन सारों को अच्छे से स्टोर करेंगे और जब भी हमें ज़रूरत होगी मैं इसको निकाल कर यूज़ करूँगी। तो इसका यूज़ जो है वो शरबतों में भी यूज़ होता है और नॉर्मली खानों में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से फैला कर रखना है ताकि एक दूसरे के साथ चिपके ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने स्टोर करके रख दी है और अब मैं इसको रमज़ान में बहुत आसानी से यूज़ कर सकूँगी। कबाब और शामी कबाब को किस तरह आप स्टोर कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और फ्राइड ऑनियन को किस तरह से आप स्टोर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार करने हैं। तो इसके लिए मैंने वाइट ब्रेड ले ली है और उसको सबसे पहले मैंने टोस्ट करना है। तो इस तरह से मैं टोस्टर की मदद से इसको टोस्ट कर रही हूँ। आप तवे पे भी इसको पहले रोस्ट कर ले या टोस्ट कर ले और उसके बाद फिर आप इसके क्रम्स बनाएंगे तो बहुत ही क्रंची बनेंगे। तो इसको टोस्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि अच्छे से ठंडे हो जाए और ये इसमें ये क्रंचीपन भी आ जाए। और फिर इसके बाद मैं इसके क्रम्स बनाऊँगी। तो ये मैंने इसका छोटा पैकेट ले लिया था और उसके सारे जो ब्रेड है उसको पहले टोस्ट कर दिए हैं और अब इस तरह से छोटा छोटा कर देना है ताकि इसको क्रम्स बनने में, ब्लेंडर में ब्लेंड होने में इसको आसानी हो। तो ये सारी रेडी हो चुके हैं। इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था, ठंडे हो चुके और अब इस तरह से एक ब्लेंडर में इसको ऐड कर देना है। आप नॉर्मल जूसर में भी कर सकते हैं, मैंने हाफ़ इसमें कर दी और हाफ़ नॉर्मल जूसर में कर दिया है। तो दोनों में बहुत अच्छे से ये बन जाते हैं। तो ये दोनों रेडी है अब और अब इसको मैंने एक प्लेट में निकाल देना है। ये बहुत ही क्रंची तैयार हुए हैं। तो दोनों को उससे निकालने के बाद मैं थोड़ा देर के लिए इसको प्लेट में रख दूँगी और इसका जो पार्ट है जो एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं तो उसको भी अच्छे से मैं इस तरह से कर दूँगी ताकि ये इसका कोई जमगट्टा ना बने। और फिर इसके बाद एक जिप लॉक बैग ले लेना है और इसमें इसको स्टोर कर देना है। अगर आप इस ब्रेड को पहले टोस्ट नहीं करना चाहते तो आप ब्रेड को जब इस तरह क्रम्स बन जाए तो इसके बाद फिर इसको एक कढ़ाई में डाल दें और फिर इसको ड्राई रोस्ट कर ले ताकि वो अच्छे से क्रंची हो जाए। तो अब ये सारे के सारे मैंने इसमें डाल देने हैं और फिर मैं इसको स्टोर करूँगी। लेकिन इसको फ्रिज में स्टोर नहीं करना, इसको बाहर नॉर्मल टेम्परेचर में अलमारी में रख देना है। और ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ों की कोटिंग में ये यूज़ होता है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि हम पहले से इसको तैयार करके रख दें और बहुत आसानी से फिर हम बाद में इसको यूज़ करेंगे। तो ब्रेड क्रम्स रेडी हो चुके हैं। अब मैंने अनियन की तरफ जाना है। तो इसको हम किस तरह से फ्राई करेंगे और फिर इसको स्टोर करेंगे। तो इसको भी ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा वीडियो का।
तो जितने भी आपने अनियन लेने हैं वो सारे ले लेने हैं और इसके जो छिलके हैं वो हटा देने हैं। और मैंने इस तरह से लिए हैं, कुछ रेड है और कुछ वाइट है। आप चाहे तो आप एक कलर में भी ले सकते हैं। मैं दोनों का मिक्सचर लेती हूँ। तो इसी तरह से फिर इसको पानी में रख देना है और फिर इसको काट देना है। इस तरह से आप करेंगी तो फिर आपको जो इसकी वजह से आंखों में पानी आता है तो फिर वो नहीं आएगा और आपके आंखें जो है जलेंगे नहीं, तो बहुत इजीली इसको काट सकेंगे। तो इसको थोड़ी देर के लिए पानी में इस तरह से रख देना है और अच्छे से वॉश कर देना है। फिर इसका ये पानी हटा देना है और फिर इसके बाद हम इसको अच्छे से इसको कट करेंगे, चॉप करेंगे। इस तरह से लंबा लंबा इसको काट देना है, जिस तरह हम चावल तैयार करते हैं तो इसके लिए काटते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। ये मैंने बड़ी वाली छुरी ले ली थी, उसकी मदद से बहुत आसानी से हो रहा था। तो इन सबको बहुत अच्छे से इस तरह से काट देना है। ये रेड वाले भी मैंने काट दिया है और ये वाइट वाले भी काट दिया है। आप चाहे तो आप अलग अलग दोनों को फ्राई कर सकते हैं या आप चाहे तो साथ में भी कर सकते हैं, जिस तरह मैं कर रही हूँ। तो ये सारे अच्छे से काटने के बाद फिर मैं इसको एक बाउल में ऐड कर दूँगी और इसके ऊपर कोई चीज़ मैं ऐड नहीं करूँगी। इसी तरीके से मैं इसको लूँगी जिस तरह ये रॉ फॉर्म है, लेकिन इसको इस तरह से खोल देना है और इसके ये एंड पार्ट है तो ये मैंने हटा देने हैं। इस तरह से इसको अलग कर देना है एक दूसरे से। और फिर मैंने एक कैंची ले लेनी है और इसमें अगर कोई पानी का कतरा है तो इसको अच्छे से सुखा दे और फिर इसके बाद इसमें ऑयल शामिल कर दे। नॉर्मल कुकिंग ऑयल मैंने लिया है और जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर इसके बाद इसमें प्याज ऐड कर देने हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें इस तरह से चम्मच हिलाते रहें ताकि इसका जो पार्ट है वो फ्राई होने से बचे ना, ये सारा अच्छे से फ्राई हो जाए। तो कुछ लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि इसको हिलाना नहीं है वरना फिर ये अच्छे से फ्राई नहीं होते, लेकिन इसको हिलाते रहना है इस तरह से ताकि इसका कोई पार्ट है। अक्सर ऐसे होता है कि हमारे जो चूल्हे हैं वो एक साइड पे जो है गैस सही से प्रोवाइड नहीं करते, तो फिर इस साइड से हमारा जो खाना है वो बॉईल नहीं होता और एक साइड से वो अच्छे से होता है। तो फिर इसलिए आप इसको हिलाते रहे ताकि ये इक्वली अच्छे से फ्राई हो जाए। और जब अच्छे से फ्राई हो जाए फिर मैंने इसको इस तरह से एक चन्नी में निकाल देने हैं और इसका सारा का सारा ऑयल निकाल देना है। तो ये सारे मैंने इस तरह से इस चन्नी में निकाल देने हैं। ये कुछ जो छोटे वाली पीस है, आप चाहे तो आप पूरा का पूरा ऑयल इस चन्नी में डाल दे और फिर कर दे। मैं इस तरह से कर रही हूँ तो इसके ऊपर रख रही हूँ ताकि सारा ऑयल इसी में वापस चला जाए। तो तब तक ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा और इसका ऑयल भी निकल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कितने क्रंची हो रहे हैं ये। तो इस तरह मैंने टिश्यू बिछा देना है, आप काउंटर पे भी बिछा सकते हैं और इसके ऊपर ये इस तरह से स्प्रेड कर देने हैं ताकि इसमें अगर मज़ीद कोई ऑयल है तो ये टिश्यू ऑब्ज़र्व कर ले और ये इस तरह से क्रंची रह जाए। तो आप चाहे तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं या चाहे तो 3-4 घंटे के लिए इसको रख दे और फिर इसके बाद इसको स्टोर कर दे। मैंने इसको ओवरनाइट रख दिया था और फिर इसके बाद अब मैं इसको, आप देख सकते हैं कितने क्रंची लग रहे हैं। सर एक ज़िप-लॉक बैग ले लेना है और इसमें इसको स्टोर कर देना है। तो सारा का सारा जितना भी है सारा मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है इसको। फ्रिज में अगर आप इसको रखेंगे या फ्रीज़र में रखेंगे तो फिर इससे पानी निकलेगा और फिर बिल्कुल भी क्रंची नहीं रहेंगे। तो इसलिए इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रख के या अलमारी में रख दे तो ये सही रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, इसका क्रंच भी ख़राब नहीं होगा। तो सारे के सारे ऐड करने के बाद फिर मैंने इस बैग से एयर निकाल देनी है और इसको अच्छे से लॉक कर देना है। तो मैंने सारों के लिए इस तरह से इक्वल साइज़ में सारे बड़े बड़े बैग्स दिए हैं। ये बड़े बैग मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर मैं इसमें बाद में कोई चीज़ ऐड करनी होगी तो मैं इसमें आसानी से ऐड कर सकूँगी। और इसमें ये अच्छे से चिपकते भी नहीं हैं, बहुत खुले खुले होते हैं तो बहुत आसानी से निकल भी जाते हैं। अब चाहे तो आप इसको छोटे बैग में भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी रेडी है, अब मैं इसको भी स्टोर करके रख दूँगी। और इसके लिए भी यहाँ पर डेट और कंटेंट का जगह है, तो इस पर आप डेट भी लिख सकते हैं, कंटेंट भी लिख सकते हैं जो चीज़ है और जिस तारीख पे आप इसको स्टोर कर रहे हैं। तो आप इसको, अगर आपकी ज़रूरत नहीं है और बहुत अरसे तक कि आप इसको स्टोर करेंगे और ख़राब हो चुके होंगे तो आपको पता होगा कि कितने अरसे से आपने इसको स्टोर किया हुआ है। तो अगर ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं या ज़्यादा अरसा हो चुका है तो फिर आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं।
तो तकरीबन 1 महीने मतलब रमज़ान में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। तो आप इस तरह इसको स्टोर कर दें। तो अब हम तीसरी चीज़ कबाब तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैंने कीमा ले लिया है और उसमें प्याज शामिल करना है। ये मैंने ग्रीन प्याज भी लिया है और ये थोड़ा सा धनिया भी मैंने काट कर शामिल कर दिए हैं ये सारी चीज़ें। और टमाटर मैं इस तरह से पेस्ट फॉर्म में शामिल कर रही हूँ। तो ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच शामिल कर सकते हैं आप नॉर्मल टमाटर भी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो ये भी शामिल कर सकते हैं। तो ये अब मैंने इसमें 2 टेबलस्पून कबाब का जो मसाला आता है वो ऐड किया है और इसके साथ ये थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर और ये मकई का आटा भी मैंने इसके साथ ऐड कर दिया है। आप इसकी जगह बेसन भी ले सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि ये जो प्याज और टमाटर सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और ये ज़्यादा बड़े ना रहे पीसेस इसके। ये 1/2 टीस्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है मैंने और नमक हस्ब ज़रूरत आप ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून लिया है और 1 अंडा शामिल कर देना है और अब दोबारा से इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और फिर ये थोड़ा सा और मैंने मकई का आटा ऐड कर दिया है ताकि ये ज़्यादा लिक्विडी ना हो और अच्छे से ये बन जाए। इसका जो मटेरियल है वो अच्छे से थिक हो, ये ज़्यादा पतला ना हो। तो ये रेडी है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको इस तरह से गूंदूंगी और फिर मैं इसको ढक के रख दूंगी। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख दूंगी और 20 मिनट के बाद फिर मैं इसको दोबारा से निकाल दूंगी। तो ये मैंने निकाल दिया है। अब इसके मैं कबाब तैयार करूंगी। तो दोबारा से थोड़ी देर के लिए इसको इस तरह से करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो। और अब इसके मैं कबाब तैयार करूंगी। तो इस तरह से मैंने इसका एक पीस ले लेना है और इसको तो सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से गोल गोल करना है और फिर इसके बाद मैंने अपने फिंगर की मदद से इसको प्रेस कर देना है। तो ये रेडी है। अब मैं इसको फिंगर की मदद से इसको प्रेस कर दूंगी और इसका कबाब का एक शेप दे दूंगी। तो इसी तरीके से बाकी सारे भी तैयार कर देने हैं। इक्वल साइज़ में सारे के सारे तैयार कर देने हैं। और फिर इसको किस तरह स्टोर करेंगे तो वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब ये सारे रेडी हो जाए। तो ये भी अगर आप अपने लिए पहले से तैयार करके रख दें तो ये बहुत ही आसानी होती है आपको। बस इसको सिर्फ निकालना है और फिर इसको फ्राई कर देना है। इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पड़े रहते हैं। और फिर ये आखिरी वाला जो था ये मैंने छोटा सा था तो मैंने इसका हार्ट शेप बना दिया है। तो अब हम इसको स्टोर किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक प्लास्टिक वाला जो शीट मिलता है वो ले लिया है और इसको बिछा देना है और इसके ऊपर ये रख देने हैं और फिर इसको दोबारा से बंद कर देंगे। तो इस तरह से इसके ऊपर ये रख देना है। आप देख सकते हैं ये मैंने इसमें कवर कर दिया है। ये वीडियो मुझसे स्किप हो गई है तो ये बाकी आप देख लें। इस तरह से इसको स्टोर करना है। तो दो मैंने इस तरह से रख देने हैं और फिर इसको काट देना है और फिर इसमें इसको कवर कर देना है। ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है इसके ऊपर और बहुत ही आसानी से ये निकल भी जाता है। आप चाहे तो आप इस तरह से नॉर्मली किसी डब्बे में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह से प्लास्टिक में बंद करके रखती हूँ ताकि इसका शेप भी ख़राब ना हो और बाद में मैं इसको हमें 1 की ज़रूरत हो 2 की ज़रूरत हो तो इसी तरीके से हम एक एक निकाल दें और फिर फ्राई कर दें। तो ये कुछ जो है मैंने इस तरह से भी फ्राई करने हैं। तो ये हार्ट शेप वाला भी कर देना और इसके साथ 2 और मैंने फ्राई करने हैं। तो तवे पर बस ऑयल डाल देना है और इसमें डायरेक्टली ऐड कर देना है। इसको क्रम्स में या एग वाइट में या एग येलो में इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको इस तरह से डायरेक्टली ऐड कर देना है और फिर इसका जब एक साइड पक जाए तो फिर इसको दूसरे साइड से पलट देना है। फिर इसको एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार होते हैं बग़ैर ऑयल के। तो जब ये तैयार हो जाएगी फिर मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में। तवे पर इस तरह से मैंने थोड़ा ऑयल डाला है और फिर इसके बाद मैं इसको पका रही हूँ। तो इस तरह एक चनी में मैंने निकाल दी। ये मैंने जो आपको बताया कि एयर फ्रायर में होते हैं तो इसी तरह से ये उसमें भी तैयार हो जाते हैं। तो ये जो मैंने पकाने थे वो मैंने पका ली और बाकियों को मैंने स्टोर कर दिया है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। हम इसमें काले चने के कबाब तैयार करेंगे या काले चने के शामी कबाब जो हम तैयार करते हैं वो तैयार करेंगे।
तो उसके लिए मैंने ब्लैक चिकपीस जो है उसको ओवरनाइट भिगो के रख दिया और फिर इसको अच्छे से बॉईल कर दिया। और अब हम इसको तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक प्याज ली जिसको चॉप कर दिया, उसके ऊपर धनिया पुदीना ऐड कर दिया है। और अब इन चीज़ों को मैं ब्लेंडर में ऐड कर दूंगी और साथ में थोड़े से चने भी ऐड कर दूंगी। तो इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, इसका एक मिक्सचर तैयार करेंगे। इसमें कोई पानी ऐड नहीं करेंगे वरना फिर ये लिक्विड ही हो जाएगा। तो हमने थिक बनाना है। तो ये कुछ बनाने के बाद फिर इसके बाद में मज़ीद जो चने हैं वो भी ऐड कर दूंगी। तो ये बाकी चने भी मैंने ऐड कर दिए हैं गर्मा गर्म। और ये मिक्सचर हमारे पास रेडी है। तो मैंने इसको एक बाउल में निकाल देना है। फिर इसके बाद मसाले ऐड करेंगे। तो गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, टर्मरिक हाफ़ टी स्पून, क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ये ड्राइड मिंट था मेरे पास तो वो भी ऐड कर दिया है। चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, ये पेपरिका भी हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया है। और नमक भी हस्ब ज़रूरत 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें मैं मैदा ऐड करूँगी। तो इस तरह से मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच ऐड कर देना है। अब इसकी जगह बेसन भी ले सकते हैं या मकई का आटा भी ले सकते हैं। या आखिर में थोड़ा सा शामी कबाब का मसाला ऐड कर दूँगी और फिर इसको एक फ्राइंग पैन में ऐड करूँगी और इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि इसमें जो ये लिक्विडीपन है ये अच्छे से ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से थिक हो जाए ताकि इसे हम कबाब बना सके। तो ये होने के बाद फिर मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी और इसको ठंडा करूँगी। तो इसके बाद हमारा जो ये मटेरियल है, ये मिक्सचर है, ये रेडी है। और इससे अब हम अपने जो शामी कबाब है वो तैयार करेंगे। तो अगर आपके पास शामी कबाब बनाने का जो वो गोल सा चीज़ होती है उससे आप बना लें, अगर नहीं है तो इस तरह से हाथ की मदद से भी आप बना सकते हैं। हाथ पे ऑयल लगाना है और फिर उसकी मदद से इसको प्रेस कर देना है और ये शामी कबाब का शक्ल इसको दे देना है। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। आप अगर गोश्त का या जो चिकन का वो नहीं बनाना चाहते तो आप ब्लैक इसका चिकपीस का बना ले। और फिर जब ये हमने पकाने होंगे तो फिर इसके लिए मैंने एक अंडा ले लेना है, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसमें हम अपने जो कबाब है उसको रखेंगे और इसके बाद फिर मैं इसको फ्राई करूँगी। तो इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने कबाब को जो पिछली वाली पार्ट में मैंने किया है, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। और इस तरह नहीं कर सकते तो नॉर्मली एक डब्बा ले ले, पहले इसको फ्रिज में रख दे ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए और उसके बाद फिर एक डब्बे में इसको स्टोर कर दे। तो ये सारे मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं और फिर इसको एक डब्बे में रख दे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते। और ये बाकी जो मैं कुछ इसमें फ्राई कर रही हूँ तो आप इस तरह से ऑयल ले ले, उसमें अच्छे से इसको फ्राई कर दे। तो ये बहुत ही आसानी से तैयार भी हो जाते हैं और बहुत आसानी से फिर फ्राई भी हो जाते हैं। आप चाहे तो आप नॉर्मली तवे के ऊपर भी फ्राई कर सकते हैं या एयर फ्रायर में भी इसको फ्राई कर सकते हैं बग़ैर ऑयल के। तो ये रेडी है। अब मैं इसको निकाल दूँगी और इसको एंजॉय करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों रेसिपी भी पसंद आई होगी। कीमे का शामी कबाब, चिकन का शामी कबाब और नॉर्मल गोश्त का शामी कबाब, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। वो भी बहुत आसानी से और इजीली तैयार हुए हैं। तो ये मैंने कुछ इसके बाद फिर आपको तवे पर भी फ्राई करके दिखा रही हूँ। तवे पे भी बहुत आसानी से ये हो जाते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालना है और फिर इसमें इसको फ्राई कर देना है। तो ये बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये प्री रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करें। आपके साथ स्प्रिंग रोल पट्टी या समोसा पट्टी की रेसिपी शेयर करूँगी। घर में हम इसको किस तरह तैयार करते हैं और फिर इसको स्टोर किस तरह करते हैं, तो वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। बहुत आसानी से इसको हम तैयार करेंगे घर में ही और फिर इसको रमज़ान के लिए स्टोर करें। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लेना है और उसमें 1 कप मैंने मैदा शामिल करना है। अब इसकी जगह अगर चाहे तो आप आटा भी ले सकते हैं नॉर्मल। मैंने मैदा लिया है 1 कप, ये 250 ग्राम का कप था तो उसी से मैंने लिया है। और अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देना है और मैं इसमें ऑयल नहीं ऐड करूँगी, बस सिर्फ नमक ऐड करूँगी। और अब इसमें मैं पानी डालकर इसको गूँधूँगी। आप चाहे तो आप आटा गूँधने वाली मशीन में भी इसको गूँध सकते हैं या चाहे तो हाथ में भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं।
तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके मैंने इसको गूंद देना है और इसका अच्छे से एक डो तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड कर देना है और इसका जो डो हम तैयार करेंगे वो ना ज़्यादा सख्त होगा और ना ज़्यादा सॉफ्ट होगा, बस नॉर्मली हम तैयार करेंगे। तो ये रेडी है और अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी, इसके ऊपर ऑयल लगा दूँगी और फिर इसको ढक के रख दूँगी। 20 मिनट या आधे घंटे के लिए आप इसको ढक के रख दें और इसके बाद फिर आप इसको निकाल दें। तो ये अच्छे से रेडी हो चुका है हमारा जो आटा है, जो मैदा है। तो अब इसके साथ में जो नॉर्मल मैदा है वो डस्ट कर दूँगी। इसके नीचे भी डस्ट करना है और इसके ऊपर भी डस्ट करना है और फिर हाथ की मदद से इसको अच्छे से गूंद लेना है ताकि ये अच्छे से रेडी हो जाए। इसको बार बार इस तरह से हथेली की मदद से कर देना है सॉफ्ट। तो इसको अच्छे से मसल दिया है मैंने और अब ये हमारा जो पेड़ा है वो रेडी है। तो अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाना है और दोबारा से इसको बाउल में ढक के रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको रखना है और फिर इसको उठाकर दोबारा से इसको मैं थोड़ा सा गूंदूंगी और फिर इसका मैं पेड़े बनाऊंगी छोटे छोटे। तो अब ये बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट तैयार है ये। सर आप ज़रूर कीजिएगा, 2 दफ़ा इसको थोड़ा सा रेस्ट दीजिएगा ताकि ये रेडी हो जाए। तो ये बिल्कुल रेडी है, ये बहुत ही सॉफ्ट तैयार हुआ है। दोबारा से मैदा डस्ट कर लेना है और अब इस पेड़े को मैं एक बार मिड में काटूंगी और फिर इसको मज़ीद छोटे छोटे पेड़ों में काट दूंगी। तो इस तरह इसको छोटे छोटे पेड़ों में काट देना है और फिर इसके अच्छे से पेड़े बना लूँगी मैं। तो हाथ के ऊपर अब ऑयल लगा देना है और फिर इसके अच्छे से पेड़े तैयार कर देने हैं। सबको अच्छे से गोल गोल कर देना है इस तरह से। तो इससे तकरीबन ये मैंने 6 पेड़े बनाए हैं और सबके अच्छे से इस तरह से गोल गोल पेड़े बना देने हैं। और अब एक एक करके मैं एक एक ये रोटी तैयार करूँगी। तो ये मैंने पहले एक ली थी, इसको अच्छे से इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देना है, इसके नीचे भी करना है और फिर इसको अच्छे से फैला देना है। तो एक रोटी बेलने के बाद फिर मैं इसको एक साइड पर रख दूँगी एक प्लेट में और इसके बाद फिर मैं बाकी जितने हैं उनको भी बेल कर इसके ऊपर रख दूँगी और बाकी बाद में फिर मैं इसको एक साथ करूँगी। तो ये सारे 6 के 6 पेड़े मैंने अच्छे से इस तरह से रोटी तैयार करनी है। इसके जो पेड़े मैंने बनाए थे तो सारे एक साइज़ के नहीं थे, कुछ जो है 1-2 जो थे वो छोटे थे और बाकी जो है एक ही साइज़ के थे। तो इसकी भी आप फिक्र ना करें, छोटे बड़े खैरे बन जाए, फिर बाद में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से सबके मैंने रोटियां तैयार कर देनी है और आप इसी तरीके से आप जो लच्छा पराठा है वो भी तैयार कर सकते हैं। उसकी भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और इससे पहले भी मैंने रमज़ान प्रिपरेशन की बहुत सारी वीडियो अपलोड की है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। इसमें भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने सारे के सारे पेड़े जो है वो फैला लेने हैं, इसकी रोटियां तैयार कर देनी है। ये लास्ट वाला है वो भी मैंने उसकी रोटी तैयार कर देनी है। ये छोटा वाला पेड़ा था, तो ये भी अब रेडी हो चुका है। तो सारी रोटियां तैयार करके मैंने साइड पे रख दी है। और अब ये एक छोटा सा बॉटल मैंने ऑर्डर किया था, तो वो इसकी मदद से अब मैं इसके ऊपर ऑयल लगाऊंगी। बहुत आसानी से इससे ऑयल लग जाता है। तो सबसे पहले मैंने एक रोटी ले लेनी है और इसको अच्छे से फैला कर रख देनी है और अब इसके ऊपर मैंने ऑयल लगाना है इसकी मदद से। तो इसमें मैंने ऑयल डाल दिया और इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है और इसके से ऑयल निकलता है और फिर इससे अच्छे से आप इस पर ब्रश कर सकते हैं। आप चाहे तो नॉर्मली चम्मच में लेकर उसकी मदद से भी आप इसके ऊपर फैला सकते हैं। ऑयल लगाने के बाद इस तरह से हल्का हल्का इसके ऊपर मैदा डस्ट कर लेना है। चाहे तो आप इस तरह से हाथ की मदद से इसको स्प्रेड कर दे और फिर इसके ऊपर अब मैंने दूसरी रोटी रखनी है। तो इसी तरह इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देनी है। आप देख सकते हैं ये मैंने दूसरी रोटी इसके ऊपर रख दी है और इसके साइज़ को एडजस्ट कर लेना है और दोबारा से इसके ऊपर ऑयल लगाना है।
तो इसकी मदद से बहुत अच्छे से हल्का हल्का ऑयल इसके ऊपर लग जाता है और फिर आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो अब दोबारा से मैंने इसके ऊपर मैदा डस्ट कर लेना है और मैदा डस्ट करने के बाद अब मैंने इसके ऊपर तीसरी रोटी भी रख देनी है। तीसरी रोटी रख देनी है और दोबारा से वही सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। तो ये तीसरी वाली रोटी जो थोड़ी सी साइज़ में बड़ी है तो इसने बाकियों को कवर कर दिया है। तो यही सेम प्रोसीजर है, सबके साथ आपने करना है। रोटी रखनी, उसके ऊपर ऑयल लगाना है और फिर इसके ऊपर मैदा डस्ट करके दूसरी रोटी रख देनी है। तो ये अब इसके ऊपर मैं चौथी रोटी भी रख दूँगी। तो ऐसे करके मैंने 6 की 6 रोटियाँ एक दूसरे के ऊपर रख देनी है और अब दोबारा से मैदा डस्ट करके 5वीं रोटी भी रख देनी है। तो अब ये भी रख दी है और अब इसके ऊपर मैंने दोबारा से मैदा डस्ट करके अब आखिरी रोटी भी रख देनी है। पर आखिरी रोटी पर मैं ऑयल नहीं लगाऊंगी, इसके ऊपर नॉर्मली बस सिर्फ मैं मैदा डस्ट कर दूंगी और हाथ की मदद से थोड़ा प्रेस कर दूंगी। तो ये अब हमारे 5 रोटी जो है वो रेडी है और इसको बेलन की मदद से थोड़ा सा फैला लेना है ताकि एक दूसरे के साथ थोड़ी सी चिपक जाए। पर इसको बेलन की मदद से ज़्यादा नहीं फैलाना वरना फिर ये एक दूसरे से हटेंगे नहीं। तो ये मैंने तवा ले लिया है और इसको अच्छे से मैंने ऑयल के साथ ब्रश कर देना है और फिर इसके ऊपर मैं अपनी जो रोटियां मैंने तैयार की है वो रख दूंगी और फिर एक एक करके एक एक मैं हटाती जाऊंगी। तो ये सारी इस तरह से इसके ऊपर डाल देनी है, इसको सेट करना है और इसका फ्लेम जो है मैंने पहले हाई किया था और अब जो है लो कर दिया है, मीडियम कर दिया है। और तो इसको पकाना नहीं है, इसको जल्दी से पलट देना है मैंने। इसको ज़्यादा देर रखेंगे तो बिल्कुल रोटी की तरह ये पक जाएगा और फिर ये एक दूसरे से हटेंगे भी नहीं। तो इसको मैंने साइड इसकी चेंज कर देनी है और हल्के हाथों से इसका जो एक लेयर है वो हटाने की कोशिश मैं करूँगी। तो अब ये गरम है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको कर रही हूँ। तो ये एक रोटी मैं इससे हटा दूँगी, ये मैंने हटा दी है और अब इसकी साइड दोबारा से चेंज कर देनी है और अब इस साइड से मैं एक रोटी हटा दूँगी। तो इस तरह से इसके साइड चेंज कर करके मैंने इसके एक एक जो लेयर है वो हटा देनी है और दूसरी साइड को फिर पका देना है। ये बहुत ही आराम से एक दूसरे से हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको बेलन की मदद से ज़्यादा सख्त बेलेंगे तो फिर ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और आप इसको हटा नहीं सकेंगे। आप इसको तवे से उतारने के बाद भी हटा सकते हैं। इस तरह आप करेंगे तो हमारी जो ये शीट्स है वो अंदर से पक जाएंगे और बिल्कुल रोटियों की तरह तैयार होंगे। तो अब ये आखिरी वाला भी मैं इससे अच्छे से साइड बदल बदल कर इसको जल्दी जल्दी मैं इसके ऊपर कर रही हूँ ताकि इसके दोनों साइड अच्छे से पक जाए, ये रेडी हो जाए। तो ये सारे के सारे मैंने इससे उतार देने हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं चिपके और बहुत आसानी से ये तैयार भी हो चुके हैं। तो इस तरह से सारे के सारे मैंने हटा देने हैं तवे से और अब इसको हम स्टोर किस तरह करेंगे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो 4 है वो एक साइज़ में है और जो 2 है वो छोटे साइज़ में है। तो इस तरह आप इसको तैयार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी आप तैयार कर सकते हैं। इसको तैयार कर ले और फिर इसकी स्प्रिंग रोल, समोसा पट्टी रोल वो सारे आप तैयार कर सकते हैं इसी से। और आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा मोटाई भी नहीं है। मैंने इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कोई चीज़ ऐड नहीं की थी। आप वो ऐड करेंगे तो इसकी मदद से फिर हमारे जो ये स्प्रिंग रोल पट्टी है वो फूल जाएंगे और फिर अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसी तरीके से आप इसमें स्प्रिंग रोल का जो सारा माल होता है वो ऐड कर दे और इस तरह से स्प्रिंग रोल आप इसके तैयार कर सकते हैं। वो भी मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो ये बहुत ही आसानी से हमारे समोसा पट्टी जो या स्प्रिंग रोल पट्टी जो होती है ये मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर आप मार्केट में आपके पास अवेलेबल नहीं है या आप नहीं लेना चाहते या अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई भी मसला हो तो आप घर में बहुत आसानी से घर की इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। और अगर आप मैदे से नहीं बनाना चाहते, आपको मैदे से कोई मसला है या कोई और प्रॉब्लम है तो आप घर के नॉर्मल आटे से भी इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के बाद अब मैंने इस तरह से जिप लॉक बैग ले लेना है और इसमें इसको अच्छे से स्टोर कर देना है। तो इसके अंदर इसको रख देना है, बहुत आसानी से ये इसमें आ जाते हैं।
और फिर जब भी हमें ज़रूरत होगी तो इसको मैं निकाल दूँगी और इसके समोसे शीट्स जो स्प्रिंग रोल है वो मैं तैयार कर दूँगी। पैटीज़ हो गई तो इसके अंदर ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। फ्रिज में आप इसको रख दें, इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इसको जब भी आपको ज़रूरत होगी आप बस निकालें, इसमें स्टफिंग कर दे और फिर ये रेडी होगी। इसको फ्राई कर दे तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो समोसा रोल की पट्टी है, स्प्रिंग रोल पट्टी होगी, वो रेडी हो गई। ये घर में बहुत आसानी से और घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से मैंने इसको तैयार किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।